वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर तो आफियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है दी आर्टिकल्स, हरूफ तनकीर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिफाइन इट। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स। हरूफ तनकीर इसमें सिफ्त की किस्म है जो हमेशा इसम से पहले इसकी वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। हरूफ तनकीर की दो इकसाम हैं, अमूमी हरूफ तनकीर और खसूसी हरूफ तनकीर। दी, आ, एन और दी को अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल्स कहते हैं। आ और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी खास नाउन की तरफ इशारा नहीं करता। द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी खास नाउन की तरफ इशारा करता है। और इधर देखें, अब हम देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स, अमूमी हरूफ तनकीर की डेफिनेशन। The indefinite articles are a and an. These are used for common noun. हरूफ वही बात जो हमने अभी पढ़ी थी कि अमूमी हरूफ तनकीर आ और एन ये आम इसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ही बॉट अ न्यू पेन, उसने एक नया कलम खरीदा। निदा गिव मी एन अम्ब्रेला, निदा मुझे एक छतरी दी, निदा ने मुझे एक छतरी दी। और इधर है पहले नंबर पे हमारे पास आ और एन आ रहा है। आ और एन गिनने जाने वाले वाहिद इसमों से पहले इस्तेमाल होते हैं। जिन इसमों की गिनती ना की जा सके इनसे कबल नहीं लगा सकते। मतलब कि जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उससे पहले हम आ और एन दोनों नहीं लगा सकते। अगर हम काउंट कर सकते उससे पहले आ और एन लगा सकते हैं। आबू का माना एग एन इंजन, ये दुरुस्त है। आ वाटर, आ मिल्क एन एयर, ये है गलत। आ और एन का इस्तेमाल चीज़ों में अमूमियत पैदा करता है और ये कोई के मायने देता है। आ बॉय, एनी बॉय, कोई लड़का। एन एग, एनी एग, कोई अंडा। आ और एन के इस्तेमाल में फ़र्क आवाज़ों की बना पर किया जाता है। और इधर हमारे पास क्या है, वही चीज़ है। अब आगे हमारे पास इधर आ गया रूल्स ऑफ यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल्स। The article A is used for a word being with a construction or a vowel with a consonant sound. For example, a boy, a university, a book, a table, etc. हरूफ तनकीर आ हरूफ सही के साथ शुरू होने वाले लफ्ज़ या हरूफ अलत जो हरूफ सही जैसी आवाज़ दें के साथ इस्तेमाल होता है। मसलन आ बॉय, आ यूनिवर्सिटी, आ बुक, आ टेबल वगैरह। इसके बाद हमारे पास आता है दी आर्टिकल एन इज यूज्ड for a word for singular being with a vowel a, e, I, o, u, or construction with vowel sound for beginning with silent h. For example, an honest man, not honest, honest man, an egg, an owl, an elephant, etc. वो अल्फाज जो हरूफ इल्लत ए या यू या हरूफ सही से शुरू या हरूफ इल्लत के साथ साकिन एच से शुरू हो उनके साथ हरूफ तनकीर एन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन गैनो, ऑल, एन एलिफेंट वगैरह। उसके बाद है द आर्टिकल्स आर एन आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल। वही बात जो हमने अभी पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल आ पेंसिल एंड एप्पल एक्सेट्रा। हरूफ तनकीर आ और एन का इस्तेमाल वाहिद इसम जो काबिल शुमार हैं इससे पहले किया जाता है। जैसे एक पेंसिल, एक
से वगैरह. The definite articles are used before a singular noun which refers to a class of things. For example, an orange is rich in vitamins. अमूम अमूमी हरूफ तनकीर वाहिद इसम से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो चीज़ों की इकसाम की तर्जुमानी करते हैं, जैसे एक सतरंगा माल विटामिन से भरपूर है. सतरंगा मतलब माल्टा. The indefinite articles are used for before a name of professions, for example, a doctor, an engineer, etc. अमूमी हरूफ तनकीर किसी पेशे के नाम से पहले इस्तेमाल किया जाता है, मसलन एक डॉक्टर, एक इंजीनियर वगैरह. अच्छा, इधर हम देख लेते हैं. ये वही है कि वोवल साउंड से इस्तेमाल होते हैं. ये ज़रा वोवल साउंड के ऊपर, और ये जो वोवल साउंड से इस्तेमाल होते हैं जो नहीं होते हैं, इस पे ज़रा थोड़े से फोकस करते हैं, क्योंकि अमूमन बच्चों की इसी पे गलती होती है. ये सही होगा, आगे फिर प्रोफेशनल वगैरह खुद ही सही हो जाता है. 2 बुक्स से आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको इंग्लिश डेफिनेशंस भी पता चल सके, उर्दू डेफिनेशंस भी पता चल सके, और एक बुक में कभी भी एक बुक में और दूसरी बुक में वो चीज़ नहीं होती जो एक बुक में होती है वो दूसरी बुक में नहीं होती, या जो दूसरी बुक में होती है वो एक बुक में नहीं होती. इसलिए मकसद ये है 2 बुक से समझाने का, ताकि जो भी चीज़ है आर्टिकल्स आपके क्लियर हो जाए. मेरा काम है आपको कंसेप्ट समझाना. ठीक है. एन एग एग को बोलते हुए अलिफ की आवाज़ निकली. बुक बुक को बोलते हुए अलिफ की आवाज़ नहीं निकली. मतलब कि जिसमें से अलिफ की, ये देखें, जो लफ्ज़ अलिफ की आवाज़ वोवल साउंड से शुरू होगा उससे कबल एन इस्तेमाल होगा. बाकी अल्फाज से कबल आ लगेगा. ठीक है. एन यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी. आ अलिफ की आवाज़ नहीं है, अलिफ की आवाज़. एन सॉरी एन अनफेथफुल फ्रेंड है ये. आ यूनिवर्सिटी, अनफेथफुल. मतलब कि एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, आ यूनिवर्सिटी होगा, जिसके साथ अलिफ हो. ये देखें, अब हमने दूसरी बुक से समझा कि वोवल से यूज़ होता है, और हमने इस बुक से हम क्या सीख रहे हैं कि अलिफ की साउंड हो तो, मतलब कि हो तो ये एन इस्तेमाल होता है. ये यूनिवर्सिटी हो रहा है तो ये आ यूनिवर्सिटी होगा. ये एन अनफेथफुल फ्रेंड होगा. आ यूरोपियन मैन, अलिफ की आवाज़ नहीं निकली. योर. एंड और एच अगर वावल नहीं मगर आवाज़ अलिफ की है. हावर ने तो, और एन होटल अगर अगर एच वावल नहीं मगर अलिफ की आवाज़ निकली. होटल नहीं होता, होटल होता है, पर ये होटल इधर इन्होंने मतलब कि होटल भी बताया हुआ. एन एम में एम अगर वावल नहीं मगर अलिफ की आवाज़ आई है. एन एम में. ठीक है. उसके बाद आगे हम देखते हैं, अपने आर्टिकल्स कंप्लीट आगे जाते हैं. Indefinite articles are used for certain expressions of qualities, for example, a lot of, a dozen, a couple, a few, etc. अमूमी हरूफ तनकीर का इस्तेमाल मिक़दार का इजहार करने वाले अस्मा से पहले अस्मा यानी इसम की जमा पहले किया जाता है, जैसे a lot of, a dozen, a couple, a few वगैरह. एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं. I saw a lion in the forest. मैंने जंगल में एक बीबर शेर देखा. My mother gave me a 1000 rupee note. और ये है, मेरी अम्मी ने मुझे 100 रुपए का नोट दिया. The train will arrive within an hour. रेलगाड़ी 1 घंटे में पहुंच जाएगी. An aeroplane was flying in the air. हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है. I want to buy an Urdu book.
मैं एक उर्दू की डिक्शनरी खरीदना चाहती हूँ। देखिए उर्दू में अलिफ की आवाज़ नहीं निकली। जो इधर हमने पढ़ा है ना, ये प्रोफेशनल लेवल पर जाके तो आपको ये यूज़फुल आता है। ठीक है, ये जो इधर हमने पढ़ा है एन और आई, ये प्रोफेशनल लेवल के लिए इस्तेमाल होता है। और मकसद तो मेरा आपका कंसेप्ट क्लियर करने का है कि ये वॉल ऑफ क्लासेस के लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि सब क्लासेस आराम से समझ सकें कि आर्टिकल्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स क्या है ये, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है। ये छोटी क्लास से लेके अप टू यूनिवर्सिटी तक भी इंग्लिश ग्रामर एक ही रहती है, कभी ये चेंज नहीं हुई। आगे देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, खसूसी हरूफ तनकीर। The indefinite article is it is used for a specific or particular noun as, मतलब कि खसूसी हरूफ तनकीद दा है, ये किसी मखसूस या कतई इस्म के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि The rose is the most beautiful of all flowers. गुलाब तमाम फूलों से ज्यादा प्यारा है। The Himalayas lies in Asia. हिमालय एशिया में पाया जाता है। The earth revolves around the sun. जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश है। जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश है। रूल्स ऑफ आर्टिकल से पहले पढ़ने से पहले हम इधर भी देख लेते हैं। जब हम किसी ख़ास चीज़ का ज़िक्र करें या ऐसी चीज़ को जो जानी पहचानी हो या ऐसी चीज़ का ज़िक्र करें जो हो चुका हो, तो दा इस्तेमाल होता है। मसलन द बुक यू गेव मी हैज़ बीन लॉस्ट, मखसूस किताब। द बुक मखसूस किताब में आ गई। लेट अस गो टू द क्लब, बोलने वाले के लिए जानी पहचानी जगह। There was a lion. The lion was very old. वो शेर जिसका जिक्र पहले हो चुका है। मतलब there was a lion, वहाँ lion है, और the lion was very old, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। जब कोई वाहिद इस्म पूरी जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी करे, यानी एक नाउन से मुराद पूरी जमात ले जाए, तो उससे कबल दा इस्तेमाल होता है। The dog is a faithful animal. सब कुत्ते। The horse is a useful animal. सब घोड़े। इस असूल से मैन और वुमेन मुस्तस्नी है। जब वो पूरी जमात की नुमाइंदगी करे तो दा नहीं लगेगा। मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज मैन्स मेट। दरिया, समुंदर, जजीरों, पहाड़ों के सिलसिले, मुक़द्दस किताबों, कौमों और इख़बारात के नाम से कबल दा लगेगा। द इंडस, द कैनरियल आइलैंड, द कुरान, द होली कुरान भी हो सकता है। द पाकिस्तान टाइम्स, द अटलांटिक ओशन, द हिमालयस, द मुस्लिम्स। बाज़ मुल्कों और सूबों के नाम से कबल दाल लगेगा। द पंजाब, द यूएसए, द यूएई। ऐसी चीज़ों के नाम से पहले जो अपनी नौइयत के लिहाज से लसानी और ज़ाई शान हो, दा लगेगा। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द सी, द ओशन। अगर किसी नाउन से कबल इसमें सिफ्त की तीसरी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री आगे इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी। सुपरलेटिव डिग्री होती है ब्लैक, काला, फिर बहुत ज़्यादा काला, ब्लैकेस्ट, वो होती है। इस्तेमाल किए जाए तो तीसरी डिग्री से कबल दा ज़रूरी है। दी बेस्ट बॉय, दी ओल्डेस्ट ट्री, दी डार्केस्ट क्लाउड, दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें सिर्फ की दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री से कबल भी दी का इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते तख्तिया जितना का मफ़हूम दिया जाता हो। दी हायर यू गो दी क्लाउड इट इज, दी मोर दी मायर। जितना ऊपर जाओगे इतनी ही सर्दी होगी, जितना ज़्यादा होगा खुशी ही ज़्यादा होगी।
हर इस नाउन से कबल द इस्तेमाल होता है जिसके बाद ऑफ आएगा। The leg of a table, the beauty of this girl, the Rustam of Pakistan, the Paris of Pakistan। उसके बाद है अगर किसी इसमें सिर्फ एडजेक्टिव से कबल दा लगा दिया जाए तो वो जमा इसम बन जाता है। पुअर गरीब, दी पुअर गरीब लोग, रिच अमीर, दी रिच अमीर लोग, ब्रेव बहादुर, दी ब्रेव बहादुर लोग, ब्लाइंड अंधा, दी ब्लाइंड अंधे लोग। आल और बोथ के बाद दा लगाना चाहिए, वोल से पहले लगाना चाहिए। ऑल दी बॉयज, बोथ दी सिस्टर, दी वोल नाइट। इधर हमारे पास क्या है, रूल्स पहले देख लेते हैं। द आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगल एंड प्लूरल नाउन, फॉर एग्जांपल दी बुक, दी बुक्स एक्सेट्रा। हरूफ तनकीद दा वाहिद इसम और जमा इसम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दी बुक्स और दी बुक वगैरह। अब उसमें हमने ये नहीं पढ़ा था कि हमने सिर्फ ये पढ़ा था ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पर इधर हमने क्या पढ़ा है कि ये वाहिद के लिए भी पढ़ा जाता है, दी इस्तेमाल होता है, और ये जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। These used before the place, object or group of objects which is unique खास। For example, the earth, the moon, the sky, the equator, etc. दी जगह चीज़ या चीज़ों के ग्रोह से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो कि नायाब है, मसलन मिसालें वही हैं। ये इसमें सिर्फ क्या है, आपके पास इंग्लिश डेफिनेशंस और जस्ट द डेफिनेशंस, और इंग्लिश डेफिनेशंस आपको पता है कि ज़रूरी होती हैं। These used for a noun which comes definite or particular because it is already mentioned and is being mentioned a second time. For example, the teacher helped the students and the students became happy. उस्ताद ने तालिबे इल्म की मदद की और तालिबे इल्म खुश हो गया। दी इसम के साथ इस्तेमाल होता है जो खास या नई बन जाए, क्योंकि ये पहले से जिक्र किया जा चुका था, चुका होता है और दूसरी मर्तबा आता होता है। जैसे दी टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स, दी टीचर के साथ लगेगा क्योंकि टीचर एक नायाब है, स्टूडेंट्स नायाब नहीं है, तो लेकिन पर 2 दफ़ा यूज़ तो हो गया। उसके बाद है दी इज यूज्ड फॉर अ नाउन मेड स्पेसिफिक और डेफिनेट इन अ कर्सर or a phrase, for example, the old lady, the girl with blue eyes, the nice red shirt, etc. दी इसम के साथ इस्तेमाल होता है जो किसी क्लास या फ्रेज में मखसूस या मुअय्यन कर दिया गया हो, मसलन दी ओल्ड मैन, दी गर्ल विद ब्लू आइज वगैरह वगैरह। उसके बाद है दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड नेशन, द पंजाब टीचर्स एसोसिएशन एक्सेट्रा। दी का इस्तेमाल तंजीमों के नामों से पहले किया जाता है। ये हमें तंजीम के नाम नहीं पड़े, तो इसमें हमें तंजीम भी बताया है। दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, theories, laws, etc. The laws, for example, the laws of Newton, the Fahrenheit scale, etc. हमारे पास है दी का इस्तेमाल साइंस असूल नज़रियाती कवानीन वगैरह के नामों से पहले किया जाता है, जैसे द लॉज ऑफ न्यूटन, द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, उसके बाद दी इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इंटेलिजेंट, द वर्स्ट, द बेस्ट। ये हमने पढ़ लिया है। आगे है दी इज यूज्ड बिफोर अ फ्रेज composed of a proper and common noun, for example the New York City, the river Nile, the library of
कंक्रीज एक्सेट्रा। दी का इस्तेमाल इसमें नकरा और इसमें मार्फा से बनने वाले जुमले से पहले किया जा सकता है। मिसालें वही हैं। दी इज नॉट यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ universities of written in form like Oxford University, Punjab University, etc. But article D is used if the names of universities are written in form like the University of Oxford, the University of Punjab, etc. इसका मतलब ये है कि दा का इस्तेमाल यूनिवर्सिटियों के नाम के साथ नहीं होता अगर इस तरह से लिखा जाए, मतलब कि खाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा जाए, इस तरह नहीं होता। जबकि यूनिवर्सिटीज के नाम के साथ दा तब इस्तेमाल होगा जब यूनिवर्सिटी ऑफ, हमने पढ़ा था ना कि ऑफ, जब जुमले में ऑफ आए तो दी का इस्तेमाल होता है, दी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है। दी इज नॉट यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ कंट्रीज और प्लेसेस। हमने सिर्फ उधर पढ़ा था कि ये कंट्रीज और प्लेसेस या सूबों के लिए भी इस्तेमाल होता है, पर इधर किन सूबों के लिए इस्तेमाल होता है, किन के लिए नहीं होता, वो भी बताया है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क पाकिस्तान, लंदन जापान एक्सेट्रा, बट इट इज यूज्ड फॉर नेम इफ एक्सप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस, स्टेट्स और लैंड इज फॉर एग्जाम्पल द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा। दी मुल्कों या जगहों के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, मसलन न्यूयॉर्क पाकिस्तान, लंदन जापान वगैरह, लेकिन ये नामों के लिए इस्तेमाल होता है अगर ये जगहों, रियासतों या ज़मीन वगैरह के ग्रोह का इजहार करें, मसलन दी नीदरलैंड, दी यूनाइटेड स्टेट वगैरह। ठीक है, आगे हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों की ज़ुबान है। द गर्ल विद रेड शूज इज़ माई सिस्टर। सुर्ख जूतों वाली लड़की मेरी बहन है। कराची इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर है। उम्मीद करती हूँ आज ही मेरी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हो, आर्टिकल्स के कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हों। आ, एन और दी सब कंप्लीट आपको क्लियर हो गया हो कि क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ नहीं होते, कहाँ यूज़ करने हैं, किस जगह यूज़ करें, किस जगह नहीं करने हैं। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। व्यूज़ का मसला आ रहा है, लोग वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो देखें, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और नई सी नई वीडियोस बना सकूं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।